निवेश आरोग्य में भाग 171 हिंदी परिवार में निवेश भाग 10 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि लड़कियां घर पे ही होती थी और लड़के सिर्फ बाहर जाकर विद्यार्जन करते थे और फिर उनकी उपजीविका शुरू हो जाती थी और फिर शादी कर लेते थे और उनकी जिम्मेदारी होती थी कि परिवार का पालन पोषण वो करे, उसके लिए जो आवश्यक अर्थार्जन है वो पुरुष करे और जो स्त्री है वो घर की देखभाल करे, बच्चों की देखभाल करे। इस प्रकार अब स्थिति काफ़ी बदल गई है। औरतें या लड़कियां अच्छी तरीके से पढ़ लिख रही है इस प्रकार से, और फिर उनका बाहर जाना भी काफ़ी बढ़ गया है। तो ऐसे हालात में विशेषतः बहुगंडावस्था जिसको कहते हैं एडोलसेंस या फिर तारुण्य की नई नई अवस्था, इसमें स्त्री और पुरुष इकट्ठा अगर आते हैं, एक साथ होते हैं, तो फिर बहकने की संभावना ज़्यादा इस प्रकार की होती है, क्योंकि उस उम्र में अच्छा क्या है बुरा क्या है, किससे सावध रहना है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। एक शारीरिक आकर्षण इस प्रकार का होता है और फिर दोनों उसमें बह जा सकते हैं। एलेक्सिस कैरल की एक किताब है मैन द अननोन, जो नोबेल प्राइज़ विनिंग किताब है। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्त्री और पुरुष में नैसर्गिक भेद है। हम ऐसे कैसे ठुकरा सकते हैं उस भेद को, जो नैसर्गिक भेद है वो है ही, तो उसको लेके ही आगे बढ़ना है। इसमें अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाएं पीड़ित हो जाती है, उनको भुगतना पड़ता है। और अभी हम देखते हैं कई उदाहरण इस प्रकार से कि वो किसी के बहकावे में आ गई और फिर एक तरफी प्रेम जिसको कहा जाता है, ये भी वास्तव में नहीं है, इसको प्रेम नहीं है तो वासना है इस प्रकार से। और फिर उसमें बहक जाने से अगर कुछ परिणाम होते हैं तो वो औरत पर होते हैं और फिर उस पर उसके चेहरे पर एसिड फेंकना, उसको विद्रूप बनाना या फिर उसको मार देना, इस प्रकार के भी अभी घटनाएं सामने आ रही है। तो इन सब का मूल जो है वो दोनों का इकट्ठा आना, विशेषतः बाहर, घर से बाहर इस प्रकार से दोनों का मिलना और फिर आगे चलते रहना इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में हमारी जो पुरानी पद्धति थी वो ज़्यादा अच्छी इस प्रकार की थी कि लड़कियां घर में होती थी, सुरक्षित होती थी। चाहे 5वीं कक्षा तक लड़के लड़की साथ में सीखे, लेकिन उसके आगे दोनों के शालाएँ अलग अलग हो, लड़कियों की अलग और लड़कों की अलग, तो दोनों का आपस में मिलना जुलना ये कम इस प्रकार का हो जाएगा। एक बार विद्यार्जन हो गया, फिर नौकरी वगैरह का मामला शुरू होता है, तब फिर से ये दोनों साथ आ सकते हैं, लेकिन तब तक उनको अच्छी समझ आ जाती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, किससे बचना है, किस प्रकार से हमें समर्थ होना है। ये बातें युवावस्था में लड़कियां सीख सकती है और फिर ये जो इस प्रकार के प्रसंग निर्माण हो रहे हैं, इनसे वो बच सकती है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा पद्धति में भी काफ़ी बदलाव आना जरूरी है। पुराने ज़माने में 12 बरस में शिक्षा पूरी होती थी, वही आदर्श था। अब हमारी शिक्षा काफ़ी देर तक चलती रहती है और फिर आगे गृहस्थी बनाना वगैरह वगैरह, इसमें काफ़ी देर हो जाती है। इस सभी के बारे में गहराई में सोचना है।